बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। विष्णु का वृंदा का प्रतिव्रता धर्म नष्ट करना, वृंदा का विष्णु को शाप देना। 16वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के प्रतिव्रत्य को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा में ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगे, नंगे शरीर, काले पुष्पों के भूषण पहने देखा। राक्षसों के साथ मुड़ मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा और अपने सहित नगर को सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की नींद उछट गई। इस प्रकार चिंतित होकर स्वप्न को सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य कांतिहीन दिखाई दिया और उसमें अनेक छेद भी दिखे। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में गई। वहां डरी हुई इधर उधर भ्रमण करने हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई, पर उसे कहीं सुख शांति नहीं मिली। उस घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, डाढ़ और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। तब डरकर वह भागने लगी। उसी समय वहां शिष्य समेत एक मौन धारण किए तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विहल वृंदा को देखकर हुंकार करके राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की, मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, आप कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं, वे वहां पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर देखने लगे। इतने में 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे दोनों वानर आकाश को चले गए। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद वे आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। जलंधर के सर और गढ़ बंदर के हाथ देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा दूर की और वह अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, आप प्यारे, आप जो पहले मुझ सखी को और आनंदित करते थे, सो आज मुझ निरपराधिन को उससे क्यों नहीं बोलते? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व और त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हो। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, इनको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकते, फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इनको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न होकर वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। अब तो वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसी वन में पति के संग बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन उसे रति के पश्चात ज्ञात हुआ कि वह विष्णु को पहचान गई। फिर क्रोधित होकर विष्णु से बोली, हे विष्णु, पर स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी तरह जान लिया। तुम वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे जो तुमने माया रची थी, वह दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे। अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के वियोग में दुख में वन में भटकते हुए बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लेट लगाते और वहीं रहे। मुनियों और सिद्धों ने बहुत समझाया पर चित्त शांत नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। वृंदा देवी की जय। वृंदावन धाम की